कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होता है जिसका नाम नौर है। नौर के फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपने मदर के साथ रहता है। नौर के मदर कुछ दिनों से काफी बीमार है। नौर अपने माँ की बहुत ही सेवा करता है। शाम को नौर अपने माँ के लिए सूप बना कर लाता है और देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। नौर अपने मदर को अपने फादर के साइड में ही दफना देता है। नौर का अब इस दुनिया में और कोई नहीं है। नौर जंगल में रहता है और घर के सारे काम करना उसे आता है। अब एक दिन नौर को अपने फादर की एक किताब मिलती है जिसमें से उसके फादर नौर को कहानियां सुनाया करते थे। वो अक्सर ही नौर को एडवेंचरर की कहानी सुनाया करते थे। नौर उनसे पूछता है कि एडवेंचरर क्या होता है। उसके फादर बताते हैं कि कोई ऐसा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े से ड्रैगन को मार डाले या किसी बुरे जादूगर से मैजिक स्पेल सीखे और जंगल को कर्स से मुक्ति दिलाए। चाहे मुश्किल कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो अपनी तलवार उठाकर हर मुश्किल का डटकर सामना करता है। ऐसे इंसान को एडवेंचरर कहा जाता है। अब नॉट डिसाइड कर लेता है कि उसे अपने लाइफ में क्या करना है। वो अपने फादर एंड मदर की समाधि पर जाकर उन्हें बताता है कि वो पहली बार टाउन से बाहर जा रहा है और उसे एक एडवेंचरर बनना है। अपनी पाली हुई मुर्गी और बकरियों के लिए नॉट ढेर सारा चारा रख देता है और अपना घर छोड़कर निकल पड़ता है। अगले दिन नॉर रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है जो कि बहुत बड़ा शहर था। नॉर यहाँ के गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। मास्टर नॉर से कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। नॉर उनसे कहता है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। ये सुन मास्टर को नॉर के ऊपर तरस आ जाता है और वो नॉर से कहता है एडवेंचर बनने के लिए पहले उसे ट्रेनिंग स्कूल जाना होगा जहाँ उसे ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि एडवेंचर होने के लिए उसके पास कुछ स्किल होना चाहिए जैसे जादू करना या तलवार चलाना। सबसे पहले नॉर तलवारबाजी वाले क्लास में जाता है ताकि वो भी एक ही बार में बड़े बड़े ड्रैगन को मार सके। अब नॉर तलवार चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। बाकी लोगों की तलवार से आग और बिजली जैसी चीजें निकल रही थी, लेकिन नॉर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ महीने बीत जाता है लेकिन नॉर कोई भी स्किल नहीं सीखी थी। नॉर के टीचर उसे अपने पास बुलाकर कहता है अब उसको अपने ट्रेनिंग यही छोड़ देना चाहिए। इतने महीने के बाद भी वो पैरिंग जैसे मामूली स्किल सीख पाया है। दोस्तों, किसी दुश्मन का अटैक को रोककर खुद से दूर करने को पैरी कहा जाता है। टीचर चाहता था कि नॉर अपने लिए कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ ले क्योंकि तलवारबाजी में उसका कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद नॉर और स्कूल में जाता है जिसमें हर हथियार से लड़ना सिखाया जाता है। यहाँ पर नॉर को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है। कुछ महीने बाद यहाँ का टीचर कहता है कि नॉर का शरीर थोड़ा स्ट्रांग हो गया है लेकिन वो कोई और स्किल नहीं सीख पाया है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद नॉर हंटर स्कूल जाता है पर वो धनुक हाथ में लेते तोड़ दे रहा था। इसके बाद नॉर थीप स्कूल जाता है लेकिन नॉर खजाने के पास लगे किसी ट्रैप को डिजेबल नहीं कर पाता तो थीप बनना उसके बस का नहीं है। नॉर फिर जादूगर स्कूल जाता है लेकिन वह भी कुछ महीने बाद नॉर अपने उंगली से मोमबत्ती जितनी आग ही जला पा रहा था। नॉर फिर क्लैरिक स्कूल जाता है। यहाँ पर नॉर हल्के चोटे तुरंत हील करना सीख जाता है पर ये एक मामूली स्किल थी और नॉर यहाँ से भी निराश होकर लौट जाता है। नॉर वापस गिल्ड मास्टर के पास जाता है। वो उनसे बताता है कि वो हर एक स्कूल में 3-3 महीने ट्रेनिंग किया है तभी वो कोई अच्छी स्किल नहीं सीख पाया, जिस कारण के लिए मास्टर नॉर को एडवेंचरर की जॉब के लिए हायर नहीं कर सकता। ये सोचकर कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, नॉर वापस अपने घर लौट जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता। वो ये सोचता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो क्या हुआ, उसे जो चीज आती है वो उसी चीज को लगातार ट्रेन करेगा। नॉर को उसके तलवारबाजी वाला टीचर ने कहा था अगर वो एक ही स्किल की बार बार प्रैक्टिस करते रहे तो हो सकता है कि वो कोई नई स्किल मास्टर कर ले। उस क्लास से नॉर ने पैरी करने की ही स्किल सीखी थी। वो एक लकड़ी की तलवार बनाता है और उससे दिन रात ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। करीब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद नॉर एक बार में 10 तलवारों को पैरी कर पा रहा था। करीब 3 साल बाद नॉर एक बार में 100 तलवारों को पैरी कर पा रहा था लेकिन उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। इस तरह तो नॉर का एडवेंचरर बनने का सपना ही रह जाएगा, पर फिर भी नॉर गिव अप नहीं करता। वो अकेला ट्रेनिंग करता ही रहता है और कड़ी ट्रेनिंग करते हुए उसे कुल 14 साल बीत जाता है। नॉर अब बड़ा हो गया था और वो एक बार में 1000 तलवारों को पैरी कर पा रहा था, पर फिर भी उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। अब एक आखिरी ट्राई करने के लिए नॉर फिर से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे अपने सारे स्किल्स बताता है। यह के असिस्टेंट नॉर को कहता है कि उसे ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर नॉर कहता है कि वो ये सब स्कूल पहले ही जा
चुका है। एसुन एसिस्टर कहता है कि फिर तो वो रजिस्टर नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाता है, जो कि शुरू में नॉर को पहचान भी नहीं पाता। नॉर मास्टर को बताता है कि कैसे वो 14 साल से अकेला ही ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो अपने पैरी स्किल को थोड़ा सुधार पाया है। अब मास्टर नॉर को बताता है कि एडवेंचरर्स अलग अलग रैंक के होते हैं, जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। ई रैंक का एडवेंचरर होने के लिए भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्किल होनी चाहिए, जो कि नॉर के पास नहीं है। अब नॉर ये सुन निराश हो जाता है और कहता है कि शायद उसे अब हार मान लेनी चाहिए। अब मास्टर को नॉर पर तरस आ जाता है और वो उसे कहता है कि ई रैंक के नीचे भी एक रैंक होता है, एफ रैंक, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन उस रैंक में नॉर किसी भी एडवेंचर में नहीं जा सकता। वो बस शहर में छोटे मोटे काम कर सकता है, जिसके बदले उसे थोड़े पैसे मिलेंगे। ये रैंक असल में भिखारियों के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें थोड़ा रोजगार मिल सके, पर इसमें कोई एडवेंचर वाले काम नहीं मिलेंगे। नॉर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एफ रैंक के लिए तैयार है। मास्टर अब नॉर को एफ रैंक के लिए रजिस्टर कर देता है और अपना लाइसेंस देख नॉर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद नॉर को छोटे मोटे काम मिलने लगता है, जैसे कि बोझा उठाना, किसी की भागी हुई बिल्ली पकड़ना, जिसमें उसके मुंह पर खरोच के निशान भी आ जाता है। लेकिन नॉर लो हिल से उन्हें ठीक कर लेता है। नॉर अब रोज ऐसे ही काम करने लगता है। शाम को वो अपने पैरी स्किल की भी प्रैक्टिस करता है। नॉर सोचता है कि एक एडवेंचर बन के लोगों की मदद करने का सपना उसका पूरा हो गया है। हालांकि नॉर बस लोगों के लिए मजदूरी कर रहा था, लेकिन वो इसमें भी काफी संतुष्ट था और उससे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। अगले दिन नॉर एक आंटी की यहाँ उसकी गली की नाली साफ करने जाता है, फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। इसके पास ही एक बड़ी सी गुफा थी, जिसके अंदर से नॉर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। नॉर जल्दी से दौड़कर गुफा के अंदर जाता है और देखता है एक लड़की किसी तरह के एक स्पेस से बंधी हुई थी और देखने में एक कोई राजकुमारी लग रही थी। इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था, जिसे मिनोटर कहा जाता है। ये एक पुरानी कथाओं का दानव है, जिसका सिर काऊ का और बॉडी इंसानों जैसा होता है। लेकिन नॉर को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है और उसे लगता है ये एक बड़ी सी काऊ है। अब ये मॉन्स्टर उस राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगता है। राजकुमारी के गार्ड उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये मॉन्स्टर अपने बड़े से कुल्हाड़ी से एक एक करके सभी गार्ड को मारने लगता है। सभी गार्ड को मारने के बाद वो मॉन्स्टर राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगता है। नॉर गार्ड की तलवार उठाकर मॉन्स्टर की आंख पर पत्थर मारता है। मॉन्स्टर अब नॉर पर अटैक करने आता है। नॉर उसे तलवार से पैरी करके साइड में फेंक देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, लेकिन नॉर उसकी सारी अटैक को पैरी करते जा रहा था। अब नॉर को बचना तो आता है, लेकिन उसके पास कोई अटैक स्किल नहीं था। मॉन्स्टर फिर से राजकुमारी को मारने दौड़ता है, तो नॉर फेदर स्टेप से तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और इस अटैक को भी पैरी कर देता है। लेकिन अब तक उसकी तलवार टूट जाता है। नॉर मन में सोचता है भले ही वो एक एडवेंचरर हीरो नहीं बन सका, लेकिन वो एक डरी हुई लड़की को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। नॉर अब टूटती हुई तलवार से इन मॉन्स्टर की अटैक को पैरी करता है। इसे मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाता है और उसी की गर्दन काट देती है। मॉन्स्टर की मरते राजकुमारी आजाद हो जाता है। नॉर मन में सोचता है मुझे एक मामूली काऊ को मारने में इतना मुश्किल हुई, तो मैं दुनिया घूमने वाला एडवेंचर क्या खाक बन पाऊंगा। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए नॉर को शुक्रिया अदा करती है और उसका नाम पूछती है, और नॉर अपना नाम बताए बिना यहाँ से चले जाता है। इस राजकुमारी का नाम लीन था और उसे ढूंढते हुए यहाँ पर और भी गार्ड आ जाता है। वही इधर नॉर सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि एक काऊ इतना खतरनाक हो सकती है। मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है।